Good morning, students. Today we are going to start our running chapter 3rd, metals and non-metals. Previous time हमने reactions पढ़ी. What happen when metals react with water and what happen with metal with react with acids. And aquaregia एक ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो कि गोल्ड को डिजोल्व कर देता है, जो कि वेरी मोस्टली है. हमने पढ़ा प्रीवियस टाइम कि इस सॉल्यूशन में यानी कि 3 पार्ट कंसनट्रेट 3 HCl के पार्ट होते हैं कंसनट्रेट के, और एक पार्ट कंसनट्रेट 1 पार्ट HNO3 का होता है. आप देख रहे हैं 3 पार्ट कंसनट्रेट HCl एंड 1 पार्ट कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड. ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि गोल्ड को डिजोल्व कर देता है. Now we will start our next topic, how do metals react with solution of other metals salt. Take clean wire of copper and an iron nail. यानी कि हम एक कॉपर वायर लेते हैं और एक आयरन की नेल लेते हैं, यानी कि कील लेते हैं. Put the copper wire in a solution of iron sulfate. और इस कॉपर वायर को हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं. एंड द आयरन नेल इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. और आयरन की जो नेल है उसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं. इन टेस्ट ट्यूब टेकन इन द टेस्ट ट्यूब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स. और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद में हम अपनी ऑब्जर्वेशंस जो प्रेडिक्शन है उनके कि क्या हैपन होता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं. इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज ऑक्योर्ड. इनकी किस रिएक्शन में, किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है. ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट ए रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस. कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11. Write a balanced chemical equation for the reaction that has taken place. Name the type of reaction. देखिए बैलेंस इक्वेशन पढ़ चुके हैं आप, और उसके बाद में आता है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि एक तो वहाँ पर एक एक्टिविटी थी कि भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आप आयरन नील लेते हैं. आयरन के ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन है और इसमें हम आयरन नील लेते हैं. और यहाँ पर ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें हम कॉपर वायर लेते हैं. कंडीशन देखिए, यहाँ पर CuSO4 है, यहाँ फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, FeSO4 है. मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ FeSO4 सॉल्यूशन है और यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन है. तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और ये वाला फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है. अब इनमें क्या रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन के लिए हमने बार बार जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें वहाँ भी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. वहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट. और मैंने कहा था कि जो कम रिएक्टिव मेटल होती है वो मोर रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस हो जाती है. तो यहाँ पे जो मैं कह रहा था बार बार कि जो हमारे थर्ड चैप्टर में एक टेबल है, वो टेबल ये वाली थी. इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो कॉपर है, उसमें सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है. ये रिएक्टिव, फिर आयरन आता है, फिर लेड आता है, और फिर हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है. ये सभी रिएक्टिविटी सीरीज ये है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो पोटेशियम है और लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो गोल्ड है. ओके, तो यहाँ पे अब आप देखें, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, CuSO4 वाला है ये वाला, और एक आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है जिंक वाला, सॉरी आयरन वाला. तो यहाँ पे आयरन और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, आयरन है. ओके, तो अब इस रिएक्शन में जब आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे, जब इसमें जो रिएक्शन होगी तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो आयरन नेल है, तो यहाँ पे आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि यहाँ जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन द कॉपर. ओके, तो देखिए रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म. मोल्टन होती है उसकी, जैसे हम आयरन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर
हीट देते हैं तो वो उसकी लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो वो होती है मोल्टन स्टेट, यानी कि गलित अवस्था, गल जाता है वो। We have seen in the previous section that all metals are not equally reactive. We checked the reactivity of various metals with oxygen, water and acids. But all metals do not react with these reagents. Reagents होते हैं अभिकारक, जो कि रिएक्शन करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं, वो reagents होते हैं. So we were not able to put all the metal samples we had collected in the decreasing order of their reactivity. Displacement reaction studied in chapter first give better evidence about the reactivity of metals. It is simple and easy if metal A displace metal B from its solution. It is more reactive than B. यानी कि किसी रिएक्शन में CuSO4 है और ये Fe से अगर रिएक्ट करती है और Fe रिएक्ट करने के बाद में बनता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि वहां आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो देखिए मेटल A सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A एंड मेटल B। बात वही हुई, जैसे मान लो आयरन है, आयरन मेटल A है, सॉरी आयरन Fe प्लस में कॉपर सल्फेट है और ये बनाता है Fe। कॉपर सल्फेट क्या बनाता है Fe प्लस FeSO4 सॉरी प्लस कॉपर। यहाँ पे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हो। ओके, ये हमारा रिएक्टिविटी टेबल है जिसमें मोस्टली आपको ये टेबल आपको लर्न करनी है, तभी आपको जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में आप पढ़ पाओगे, आप लर्न कर पाओगे और आप रिएक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, The reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activity. After performing displacement experiment activity 1.9 and 3.12, the following series, table 3.2, known as the reactivity or reactive activity series, has been developed. Activity series, relative reactivities of metals. Okay. अब हम ये जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं इनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली ये नहीं आप होमवर्क कर लें और सिर्फ आपका काम फिनिश हो जाए। तो देखिए, व्हाई इज सोडियम कैप्ड इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल, यानी कि सोडियम को आप कैरोसिन ऑयल में इमर्स डुबो कर क्यों रखते हैं। तो जो सोडियम मेटल है वो काफ़ी रिएक्टिव होती है, अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो वो एयर से भी रिएक्ट कर लेती है और फ्लेमेबल होती है, यानी कि उसमें वो कैच द फायर, वो आपको उसमें यानी कि ज्वलनशील होती है ना। ओके, तो इसका जो प्रॉपर आंसर है, सोडियम मेटल बीइंग रिएक्टिव हाईली रिएक्ट सो विगरसली विद ऑक्सीजन दैट इट कैचेज फायर इफ केप्ट इन ओपन एयर। Therefore, to protect it from accidental fires, sodium is kept immersed in kerosene oil. Second question ये है, write equation for the reaction of iron with steam. Steam होती है आयरन को स्टीम से, स्टीम होती है इनकी वाष्प, और जो वेपर होती है स्टीम, वो वाटर तो होता ही है गैस फॉर्म में जब आप उसको बॉईल करते हैं। तो Fe प्लस वाटर इज इक्वल टू Fe3O4 एंड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही बनते हैं, सेकंड भी और थर्ड भी। अगर सेकंड बनता है तो फिर आप लिखेंगे FeO और थर्ड वाला है तो Fe3O4। ये सिंपली जो बनता है ना Fe3O4, ये आपको एज इट इज आपको लर्न करना है। अगर ये रिएक्शन आती है तो ये बनता है इसमें Fe3O4 प्लस H2। कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं हम पोटेशियम और विद वाटर से। कैल्शियम और पोटेशियम की रिएक्शन करानी है हमें वाटर से। वाटर लिक्विड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और पोटेशियम से कराओगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और प्लस में हीट यहाँ पर जनरेट होती है, रिलीज होती है। ओके, इसके बाद में सैंपल ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D वर टेकन and added to following solution one by one. हमने 4 मेटल्स ली हुई हैं A, B, C, D, और इन्हें फॉलोइंग जो सॉल्यूशंस हैं
आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। यानी कि मैं लिखता हूँ Fe, सेकंड है FeSO4, यहाँ लिखता हूँ CuSO4 और यहाँ मैं राइट डाउन करता हूँ ZnSO4 और यहाँ करता हूँ AgNO3। हमने सॉल्यूशंस लिए हुए हैं और 4 मेटल्स ली हुई हैं ABCD। अब वन बाय वन हम अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबलेटेड एज फॉलोज। तो फर्स्ट में जो मेटल है, ए मेटल है, आयरन सल्फेट से नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट करती है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, और बी में डिस्प्लेसमेंट है, और सी में यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट होती है, और डी में कोई रिएक्शंस नहीं होती है। तो देखिए आप ये मेटल्स हैं, 4 मेटल्स हैं, आप अपनी जो रिएक्टिविटी टेबल थी वहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि अपना जो जिंक है, इन चारों में जिंक सबसे पहले नंबर का रिएक्टिव मेटल है। आप ऑब्जर्व करें अपने टेबल को, देखिए सबसे पहले जिंक है, फिर आयरन है, फिर आपका कॉपर है और फिर Ag है। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में Ag जो है सबसे लेस रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला आया, जिंक वाला आया, फिर आयरन वाला आया, फिर कॉपर वाला आया और फिर Ag वाला आया। ओके, सबसे पहला है कि भाई use the table about the answer the following questions about metals ABCD which is the most reactive metal। वैसे तो जिंक वाला है लेकिन यहाँ कोई रिएक्शंस नहीं दी हुई है, तो सबसे पहला जिंक के बाद में आता है आयरन। आयरन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो बी वाला, बी मेटल्स आपका मोस्ट रिएक्टिव है। और उसके बाद में व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सेकेंड सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सेकेंड वैलेंसी है, Cu+2 वैलेंसी ली हुई है, कॉपर सल्फेट है यहाँ पर, तो क्या ऑब्जर्व होता है। तो देखिए अगर बी वाला सॉल्यूशन हम लेते हैं, बी विल बी डिस्प्लेस Cu फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज बी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, क्योंकि यहाँ पर आयरन सल्फेट वाला है, आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन आयरन सल्फेट वाला है और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पर बी इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बाकी मैंने बड़ा लिखा हुआ है आंसर, दोनों ही ठीक है इसमें। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोनों ही आंसर ठीक है, बार बार कह रहा हूं मैं, ये वाला भी ठीक है, ये बड़ा वाला लिखा है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो इसमें आंसर है, कंप्लीट आंसर थोड़ा लॉन्ग है इसका, लेकिन वैसे अगर आप ये भी लिखते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स B, A, C और D, ये इसका आप अपने टेबल के अकॉर्डिंगली आंसर है वाला। तो मेटल B इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल A इज लेस रिएक्टिव, मेटल A इज लेस रिएक्टिव because it displaces copper from its salt solution. Metal C is still less reactive because it can displace any silver from its salt solution. And D metals is less reactive because it cannot displace any metals from its salt solution. Hence, the decreasing order of reactivity of the metals is B, A, C, D. B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर A वाली है, फिर C वाली है और फिर D वाली है। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन 4 है, which gas is produced when dilute HCl acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4। यानी कि आप जब डाइल्यूट H2SO4 से आयरन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट क्या बनते हैं। तो हमारी रिएक्टिविटी जो टेबल है, हमारी जो टेबल है उसमें आयरन मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से यहाँ पे, तो इस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे बनेगा FeSO4 प्लस H2। ये डाइल्यूट H2SO4 है और ये आयरन है, क्या बना, फेरस सल्फेट। क्वेश्चन लास्ट है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, यानी कि Fe+2 है, सल्फेट FeSO4 है। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस
जिंक बीन मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सेकेंड सल्फेट। ये हम पढ़ चुके हमारी रिएक्टिविटी टेबल में जिंक इज मोर रिएक्टिव, thus the green color of sulfate solution fades and iron metal get deposit। क्योंकि Zl plus FeSO4 is equal to zinc SO4 plus Fe, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल में आयरन इज मोर रिएक्टिव। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टाइम हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। थैंक यू।